गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने कक्षा 9th के पहले अध्याय की दूसरी प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करना सीखा था। आज हम प्रश्नावली 1.3 को हल करना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली 1.3 में हमें क्या पढ़ना है? वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। क्या? वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। इसको सीखने से पहले कुछ परिभाषाएं, डेफिनेशंस हैं जिसको हम क्लियर कर लेते हैं, जिससे हमें बेसिक समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। वास्तविक संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। क्या? परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब परिमेय संख्याओं को हम अलग से पढ़ेंगे, इनका दशमलव प्रसार, और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अलग से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार ये कितना है? 2 प्रकार का होता है। कितना? 2 प्रकार का। दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला ए शांत दशमलव प्रसार, और दूसरा होता है अशांत, या इसी को क्या बोलते हैं? अनवसानी। क्या बोलते हैं? अनवसानी आवृत्ति। आवृत्ति दशमलव प्रसार। इस आवृत्ति को पुनरावृत्ति भी बोलते हैं। आवृत्ति ये एक ही चीज है, आपको शब्द मिलेंगे तो समझ लेना। और अशांत को अनवसानी भी बोलते हैं। तो कहीं आपको अशांत मिलेगा लिखा, कहीं अनवसानी भी मिल सकता है आपको क्वेश्चन में, किसी बुक में, अदर बुक में, किसी अदर क्वेश्चन में, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो हम पढ़ते हैं। पहला, शांत दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत दशमलव प्रसार ऐसा प्रसार होता है जब किसी संख्या के अंश में हर के द्वारा भाग दिया जाता है तो उसमें शेषफल हमेशा क्या? शून्य प्राप्त होता है। उसमें शेषफल हमेशा शून्य प्राप्त होता है। ठीक है। जैसे हम कहें कि 4 में 8 का मान 4/8, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाए? हम इसमें भाग देंगे 4 का 8 में, तो 4 में तो जाएगा नहीं, इसमें दशमलव लगाएंगे 0 दशमलव और 5 बार चला जाएगा। देखो ऐसे जब यहाँ नहीं जा रहा तो हमने दशमलव लगा लिया, यहाँ 0 बढ़ गया तो 8 5 40। यहाँ शेषफल क्या मिला हमें? शून्य। क्या मिला? शून्य या कुछ नहीं। तो ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार हो गया? मतलब डिवाइड तो हुआ है, भाग तो गया है, लेकिन ये कट गया पूरी तरह से और हमें शेषफल शून्य मिला। तो ये किस तरह का? शांत दशमलव प्रसार हो गया। शांत दशमलव प्रसार। और इसी का दूसरा परिमेय संख्याओं का दूसरा प्रकार होता है अशांत या अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। इसका मतलब क्या है? जब भी हम किसी संख्या में भाग देंगे तो उसमें कभी शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होगा, और उसका जो भागफल है वो बार बार रिपीट होगा। शेषफल हर बार उस जिस संख्या के बराबर हम भाग दे रहे हैं वही प्राप्त होने लगेगा। वही इसके लिए जैसे हम देखें तो 3/10, सॉरी 10/3 देखो। जब हम 3 का भाग 10 में देते हैं, क्या 3 बार जाता है? 3 3 का 9, फिर 1 बचा, दशमलव लगाया 0 हो गया, 3 3 का 9, 1 बचा। मतलब हर बार हर स्थिति में कितना शेष बच रहा? 1। लेकिन ये कभी 0 नहीं होगा। ये 3 की पुनरावृत्ति ऐसी चलती जाएगी। तो ये क्या है? आवृत्ति या पुनरावृत्ति। और ये क्या है? अशांत, क्योंकि ये कभी कट नहीं रहा है, इसमें शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो रहा।
जब कभी 0 प्राप्त नहीं होगा तो वो अशांत हो गया, और बार बार रिपीट हो रही वही संख्या तो ये आवृत्ति हो गई। तो ये क्या हो गया, अशांत या अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा एक टाइप और आ जाता है, इसमें तो अभी एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, फिर हम डिवाइड करते हैं तो उसमें कुछ अंकों की, जैसे अभी तो इसमें एक हो रही, कभी कहीं पे 2 अंकों की पुनरावृत्ति होगी, कहीं पर 3 अंकों की पुनरावृत्ति होगी, ये 3 अंकों के बाद वही शेषफल प्राप्त हो रहा, फिर 3 अंकों के बाद वही शेषफल, या 4 के बाद, ऐसे आएगा। अभी अपन उदाहरण करेंगे तो समझ में आएगा। तो वो किस प्रकार का हो जाएगा, जिसमें शेषफल कभी शून्य प्राप्त ना हो, वो किस प्रकार का दशमलव प्रसार हो गया, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार हो गया। तो ये 2 प्रकार के हैं हमारे कौन से, परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार। कौन कौन से, शांत दशमलव प्रसार एक, और दूसरा अशांत या अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, इतना समझ में आया, इतना आना चाहिए। अब हम चलते हैं दूसरे प्रकार पे। दूसरा हमारा प्रकार कौन सा है, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। क्या, इसको दूसरा कर लेते हैं, इसको अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार एक ही प्रकार का होता है, उसका नाम क्या है, एक ही प्रकार का होता है, अशांत। कौन सा, अशांत। अभी आवृत्ति था, इसमें अनावृत्ति, अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार। इसमें क्या होता है, इसमें सीधा सा एक फंडा होता है कि इसमें एक तो शेषफल कभी शून्य प्राप्त नहीं होगा, और अंकों की कभी और जो भागफल हमें प्राप्त होता है उसमें अंकों की पुनरावृत्ति कभी नहीं होती है, उसमें कभी अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। इसको सिर्फ इतना सही समझना है, इतनी डेफिनेशन याद रखना। क्या, एक तो कभी शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होगा, और दूसरा भागफल में कभी अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी एक निश्चित अंतराल पे। ठीक है, चलिए अब हम सवाल सॉल्व करते हैं। सवाल कहां से, हम पहले ही उदाहरण से शुरू करते हैं, इनको साफ कर दें। पहले उदाहरण है, और जो इस बुक में उदाहरण का नाम दिया है 5, और प्रश्नावली 1.3 का पहला उदाहरण। इसमें क्या पूछा है उनने, 10/3, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा है, हम भाग विधि से इनको सॉल्व करेंगे और दिखाएंगे कि कितना इनका दशमलव किस प्रकार से इनका प्रसार है, ज्ञात करेंगे। 3 का भाग हम 10 में देंगे, 3 का 3 बार जाएगा, एक बचा, से दशमलव लगाया 10 हो गए, फिर 3 का 3 बार गया, एक बचा, दशमलव लगाया तो फिर से बढ़ा देंगे, 3 का 3, एक बचा। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक ही अंक की भागफल में पुनरावृत्ति हो रही है और शेषफल भी समान बच रहा है हर स्थिति में। तो ये ऐसा 3 3 3 3 और इन्फिनिटी तक चला जाएगा, लेकिन ये कभी शेषफल शून्य नहीं होगा, और इसमें एक ही अंक की 3 की पुनरावृत्ति होगी। तो इसको हम यहीं छोड़ते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, 3.3 का बार, मतलब क्या है, इस 3 की पुनरावृत्ति इन्फिनिटी तक चलिए। इसको इंग्लिश में बार कहते हैं, हिंदी में दंड कहते हैं। दूसरा है 7/8, तो 8 का भाग हमें देना है 7 में, हम 7 में देंगे। ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार हो गया, पहले का ये हो गया अशांत आवृत्ति, जो हमने दूसरा वाला
प्रसार बताया था, परमेय संख्याओं का दूसरा वाला प्रसार कौन सा होता है? अशांत आवृत्ति या अनबसानी आवृत्ति दशमलव प्रसार, ये वही होगा। अब 8 का भाग हमें 7 में देना नहीं जाएगा तो 0 लिख के हम दशमलव लगा लेते हैं, या 0 हो जाएगा, सो 8 8 बार चला जाएगा, यहाँ से इस पर 6 बचा, 0 हो गया नहीं जाएगा, 7 56, यहाँ 4 बचा, 0 हो जाएगा, 8 5 40, यहाँ से इस पर क्या बचा? 0, तो ये कौन सा हो गया? दशांत शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। 2 हो गए। तीसरा है 1/7, कौन सा है? ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, हम सी मान लें इसको, ये तीसरा हो गया। 7 का भाग हमें कितने में देना है? 1 में। 7 का भाग 1 में चला जाता क्या? नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे? इसको शून्य दशमलव लगा लेंगे और यहाँ एक शून्य बढ़ जाएगा, कितना? 1 बार गया, 7 एकम 7, कितना बचा? 3, 3 में जाएगा नहीं जाएगा, 7 चौक 28, कितना बचा? 2 20, 7 दूनी 14, कितना बचा? 6, 7 8 56, कितना बचा? 4, 7 5 35, कितना बचा? 5, और ये 7 7 49, कितना बचा? 1, वही शेष आ गया, जो संख्या थी वही शेषफल हो गया। जब जो संख्या है और वही शेषफल हो जाए तो फिर वहां से क्या? अंकों की पुनरावृत्ति होने लगती, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? फिर से जो जितने अंक हैं यही फिर से पुनरावृत्त होने लगेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1 4 2 8 5 और 7, ऐसे ऐसे अनंत तक। तो हम इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, कैसे? 0.142857 और इस पे 12। इसका मतलब क्या है कि एक समय के बाद ये रिपीट होने लगेंगे और कभी इनमें शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होगा। तो ये किस प्रकार की संख्या हो गई? किस प्रकार का दशमलव प्रसार हो गया? ये अशांत, किस प्रकार का हो गया? अशांत आवृत्ति। तो ये अशांत आवृत्ति में 2 प्रकार की होते हैं, एक तो एक ही अंक की पुनरावृत्ति होगी और एक 2 की भी हो सकती, 3 की, 4 की, 5 की, जैसे यहाँ कितने 6 अंकों की पुनरावृत्ति है। आए समझ में? तो ये हमारा 5वां उदाहरण 1.3 का पहला उदाहरण और कुल 5वां उदाहरण कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। अब हम उदाहरण नंबर 6 पे चलते हैं। धीरे धीरे हम प्रश्नावली की ओर बढ़ रहे हैं। हम उदाहरण सहित सीख रहे हैं जिससे कि हमें सवाल अच्छे से समझ में आए। तो हमने इससे पहले वाले उदाहरण में क्या सीखा? परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में, जिसमें हमने क्या सीखा कि एक शांत दशमलव प्रसार होता है जिसमें शेषफल शून्य बचता है, एक अशांत दशमलव प्रसार होता है दूसरे प्रकार का, जिसमें या तो एक ही अंक की भागफल में पुनरावृत्ति होगी या 2 अंकों की भी हो सकती है, 3 की भी, 4 की या 5 की। हमने वो उदाहरण सॉल्व करके देखे और समझा। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं उदाहरण 6, प्रश्नावली 1.2 का दूसरा और कुल उदाहरण 6वां, इस अध्याय का 6वां उदाहरण। इसमें क्या बताना, इन्होंने बोला कि दिखाइए कि 3.1 4 2 6 7 8 एक परमेय संख्या है। हमें सिंपल सी बात है, यहाँ हमने क्या देखा? ना तो किसी अंक की पुनरावृत्ति हो रही है क्योंकि इतने निश्चित अंक दिए हैं। इसका मतलब क्या है कि दशमलव प्रसार शांत प्रकार का है,
और शांत दशमलव प्रसार को हमें परिमेय संख्या के रूप में बदलने के लिए हम क्या करते हैं कि संख्या को लिख के, कितना संख्या ये है 3.12678 बटे में हम क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो कितने हो जाएंगे, जितने अंक हैं उतने अंक बाद क्या हो जाएगा, जितने अंक हैं उतने दशमलव, उतने जीरो हम दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने जीरो हम नीचे लिख देते हैं, ये हमारा उत्तर हो जाता है अभिष्ट उत्तर। तो शांत दशमलव जो प्रसार होते हैं उनको परिमेय संख्या बदलने के लिए तो सीधा और सिंपल तरीका है कि दशमलव को हटा दो, जितने अंक हैं एक लिख के उतने जीरो लगा दो। ये हो गया हमारा उदाहरण नंबर 6। ये तो बहुत आसान था। अब उदाहरण 7 पे चलते हैं। जब हम उदाहरण 7 की बात करेंगे अब कुछ समस्याएं होंगी या थोड़ा सा स्थिति और आगे बढ़ेगी, जिसको हमें सीखना है और इसको हमें समझना है, जिनके आधार पे हमें आगे सवाल मिलने वाले हैं। तो क्या है सवाल, दिखाइए कि अब इन्होंने क्या बोला, अपन को 0.333 को P/Q के रूप में लिखना है। देखिए अभी हमने क्या सीखा था, दशमलव जो शांत दशमलव प्रसार है उसको तो हम सीधे दशमलव हटा के और हम सीधे ही नीचे अंक उतने ही जीरो बढ़ा के हम P/Q के रूप में लिख लेते हैं। लेकिन ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, यानी इंफिनिटी तक जा रहा है, या इसको यूं लिख लेंगे 3 के बाद। तो ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, ये अशांत दशमलव प्रसार है। और इसको P/Q के रूप में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, जिसकी एक विधि है। अब हम इसको शुरू करते हैं और सीखते हैं। अगर हम ये जो संख्या दी है ये अनंत तक गया है, लेकिन हम कितने 4 अंकों तक लेंगे, दशमलव के 4 या 5 अंकों तक, हम 4 तक ले लेते हैं। हम इसको क्या मान लेंगे, P/Q के रूप में जब हमें लिखना हम इसको क्या मान लेंगे, x। तो x बराबर क्या हो गया 0.3333। हम 4 या 5 अंकों तक ही लेंगे। इसको हम क्या समीकरण 1 दे देंगे। अब दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे। यहाँ अब आप बोलोगे कि 10 का ही क्यों करेंगे, 100 का क्यों नहीं कर सकते, 1000 का क्यों नहीं कर सकते। करने को तो हम 2, 5 का भी कर सकते हैं, लेकिन हम सिंपल बनाने के लिए हमेशा 10 का गुणा करते हैं। और 10 का इसमें 10 का नहीं, मतलब 10 के मल्टीपल में करेंगे। यहाँ एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, देखो 3 3 3 की। जब एक ही अंक की पुनरावृत्ति मतलब एक ही अंक पे बार लगा हो, एक जितने अंकों पे बार लगा हो उतने ही हम एक के साथ 0 लिख के गुणा कर देते हैं। मतलब अगर यहाँ 1 पे लगा है तो 10 से करेंगे। अगर यहाँ 2 अंकों पे लगा होता, जैसे यहाँ 35 पे लगा होता, 3 5 या 3 1 या 3 2 ऐसे किसी पे भी लगा होता, तो हम क्या 100 से गुणा कर देते। 3 5 7 पे लगा होता, ऐसे 3 अंकों पे लगा होता है तो हम 1000 से कर देते। लेकिन यहाँ कितने पे लगा, एक ही अंक पे बार लगा है, मतलब एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है भागफल में दशमलव के बाद। तो हम यहाँ 10 का गुणा कर देंगे दोनों पक्षों में। तो क्या हो गया 10x बराबर 10 का गुणा होगा तो 3.33333। ये तो इन्फिनिटी तक चल रहा ना, अनंत तक जा रहा है। तो हमने ये 4 ले लिए, फिर से 4 ले लिए, ठीक है। अब कितनी बार, अब ये हमारा समीकरण कौन सा हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब हमारे पास 2 समीकरण आ गए तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, जब हम समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे, हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाती है। तो बड़ी कौन सी है 10x है, छोटी x ढूंढना है। ये जरूरी नहीं कि 2 में से, आप तो एक में से ही घटा दो, लेकिन जब एक की संख्या बड़ी होगी तो आप एक में से भी घटा देना। ये कंपलसरी नहीं कि 2 में से एक को ही घटाओगे,
लेकिन यहाँ संख्या 2 की बड़ी है तो हम 2 में से घटा रहे हैं, इसलिए हमने 2 में से 1 को घटाया। तो 10x माइनस x बराबर 3.333 माइनस 0.3333 0.333 ये सब, ये भी इंफिनिटी तक जा रहा और ये भी इंफिनिटी तक जा रहा, तो ये कट जाएंगे, बचेगा क्या 9x। जब 3 दशमलव में से दशमलव के बाद की सारी संख्याएं माइनस हो जाएंगी तो क्या बचेगा केवल 3। तो 9x बराबर 3, तो x बराबर पक्षांतर हो जाएगा 3/9, 3 से 9 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 का 9 बराबर 1/3, तो x बराबर 1/3 आ गया। तो अब आया समझ में, हम अशांत दशमलव प्रसार से भी इसको परिमेय संख्या में बदल सकते हैं और इस संख्या से अशांत दशमलव प्रसार भी निकाल सकते हैं। तो दोनों विधि हमने सीख ली। अभी हमने 10 में 3 का भाग दिया था तो हमने अशांत दशमलव प्रसार निकाला था, और हमने अशांत दशमलव प्रसार से उस परिमेय संख्या को निकाल दिया। यहाँ q बराबर 0 भी नहीं है तो ये हमारी क्या है परिमेय संख्या है, हमने इसको p/q के रूप में लिख दिया। ये सवाल सॉल्व हो गया। तो ये सवाल सॉल्व नहीं करना, हमें इसकी एक विधि पर ध्यान देना था, ये मुख्य है जो कि हमें अभी सब प्रश्नावली में सवाल मिलेंगे उनको सॉल्व करने के लिए जरूरी है, तो इसको हमें ध्यान में रखना है। ये इस तरह से अभी हमने 1 अंक का जो पुनरावृत्ति हो रही थी उसके सवाल सीखे, अब हम 2 के सीखेंगे, 3 के सीखेंगे, इस तरीके से आपको करके दिखाएंगे। तो हमारे उदाहरण नंबर 7 इस अध्याय का कंप्लीट हो गया। अब हम अगले उदाहरण पर चलते हैं। अब आया उदाहरण नंबर कौन सा 8। उदाहरण 8 में क्या है देखो, यहाँ अब आया 2 अंकों का दशमलव, यहाँ है 1.272727 इस तरह से अनंत तक जा रहा है। इसको हमें p/q के रूप में लिखना है। अब इसको हमें लिखना है, इसको या तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.2729 पे बार, क्योंकि हर दो अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है एक विशेष अंतराल में, तो हम इसको क्या इन दोनों पे बार या दंड, इस रेखा को क्या कहते हैं बार इंग्लिश में और हिंदी में दंड कहते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हमने लिख लिया ऐसे। चलिए अब सॉल्व करते हैं कि हम p/q में कैसे लिखेंगे। तो हमने क्या कहा था कि अपन 4 अंकों तक लेंगे, ये तो अनंत तक गया है, इसको हम ले लेते हैं। हम क्या सबसे पहले क्या मानते हैं x बराबर मान लेते हैं, x बराबर 1.4 अंकों तक ले लो 2727। ये हमारा समीकरण कौन सा हो गया ये। अब हम क्या करेंगे दोनों पक्षों में कितने का गुणा करेंगे 100 का। क्यों करेंगे क्योंकि 2 अंकों पे बार लगा है या 2 अंकों की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम कितने का करेंगे 100 का गुणा करने पर जितने अंकों की पुनरावृत्ति होगी उतने का हम गुणा कर देंगे। तो ये क्या हो गया 100x बराबर 2 अंक इधर आ जाएंगे, उसे 127.27 और 27 हम फिर से बढ़ा देंगे क्योंकि वो तो इंफिनिटी तक जा रहा, तो हम इसको इतना बढ़ा देंगे, इसको हम लिख देंगे समीकरण 2। अब हम समीकरण 2 में से 1 को घटा लेंगे क्योंकि समीकरण 2 बड़ा है, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर समीकरण 2 में से 1 को हम घटा देंगे, ठीक है। तो 100x माइनस x बराबर 127.2727 माइनस 1.27, ठीक है। जब हम इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 99x, 100 में से 1 x गया, कितना बचा 99x, और 127 में से 1.2727 घटाएंगे तो कितना बचेगा 126 ही बचेगा, कितना 126। x बराबर क्या हो जाएगा
ये बटे में चले जाएंगे, 126 बटे 99। तो अब ये अपन इनको ऐसे संख्या से भाग देंगे। देखिए काट के देखिए, कट रहे हो तो दोनों को काट देंगे, जो एक संख्या से कॉमन होगी उससे काट देंगे। तो ये क्या 9 से कट रहे हैं, 14 नंबर 126 और 9 11 99। तो क्या हो गया x बराबर 14 बटे 11 हो गया। अब तो ये कट नहीं रहे और हमें p बटे q के रूप में लिखना था, तो ये p बटे q के रूप में आ गए ना। यहाँ q बराबर 0 भी नहीं है, तो ये हमारा क्वेश्चन सही है। अगर आपको सत्यता की जांच करनी है तो 11 का आप भाग दीजिए। देखो 11 एकम 11, 3 बचे, दशमलव लगा, 30 होगा, 11 दूनी 22, यही उत्तर आपको प्राप्त होगा। या इसका मतलब क्या, ये हमारा उत्तर सही है। चलिए हमारा उदाहरण नंबर 8 भी हो गया, थोड़ा जल्दी करते हैं, इतना टाइम हम सीखने में लगा रहे हैं, हमें सवाल भी सॉल्व करने हैं। उदाहरण 8 सॉल्व हो गए। और होने भी चाहिए। अगला उदाहरण है 9, और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अब की बार अपने को क्या करना है, एक संख्या है 0.2 3 5 3 5 और 3 5, ऐसी वो इन्फिनिटी तक जा रही है। ऐसी ये संख्या इन्फिनिटी तक जा रही है, जिसको हमें p बटे q के रूप में लिखना है। क्या p बटे q के रूप में लिखिए। अब यहाँ आपको थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि यहाँ इन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। क्या इसकी, इस 2 की नहीं हो रही है दशमलव के बाद। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 0.2 और हम बार लगाएंगे क्या पे 3 5 पे। तो यहाँ कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ 3 5 की पुनरावृत्ति हो रही है। हम इसको क्या x बराबर क्या मान लेंगे, x बराबर 0.2 3 5 और 3 5। तो हम 5 अंकों तक ले लेते हैं, 4 तक या 5 तक ले रहे थे। अब हम क्या करेंगे, कितने का गुणा करेंगे, कितने अंकों पे बार लगा है 2 पे, कितने अंकों की पुनरावृत्ति है भैया 2 की, तो कितने का करेंगे 100 का। 100 का दोनों पक्षों में गुणा करने पर कितना हो जाएगा 100x बराबर कितना हो जाएगा 23.5 3 5। ये हमें समीकरण 1 प्राप्त हो गया, ये हमें समीकरण 2 प्राप्त हो गया। वही करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे, क्योंकि समीकरण 2 बड़ा है। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर क्या आएगा 99x बराबर, यहाँ घटा लो। अगर आपको थोड़ा सा समझ नहीं आता साइड में कर लो, यहाँ घटा लो, कितना घटाना है 2 3 5, ठीक है। 5 0 हो गया, 3 0 हो गए, यहाँ 3 बचा और कितना बच गया 23.3। दशमलव के बाद जो अंकों के बाद 0 होते हैं उनकी कोई मतलब नहीं रह जाता। तो 99x बराबर कितना मिला हमें 23.3। x बराबर 23.3 बटे 99। इस 0 को हटा देंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, ये हमारी संख्या हो गई। इसको हम आगे काट देंगे तो अभीष्ट संख्या हमें मिल जाएगी। और अगर नहीं कट रहा है तो ये हमारी संख्या हो गई, जिसको हमें p बटे q के रूप में लिखना था। तो ये हमारे ये
संख्या होगी 233/990। यही हमारी अभिष्ट परिमेय संख्या है या P/Q के रूप में संख्या है। ठीक है, उदाहरण नंबर 9 भी हो गया। इन्हीं उदाहरण के आधार पर हम संपूर्ण प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपने अच्छे से सीख लिए होंगे। अब उदाहरण एक और रह गया 10। उदाहरण 10। उदाहरण 10 को करने से पहले हम एक बात सीख लेते हैं। हमने क्या सीखा था? अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है? अशांत होता है और अनावृत्ति भी होता है। मतलब क्या कि ना तो उसका कभी शेषफल शून्य होगा और ना कभी भागफल में कोई संख्या किसी विशेष अंतराल के बाद रिपीट होगी। जैसे यहाँ 2 7 2 7 3 5 3 5 जैसे रिपीट हो रहा था, या 3 3 3 ऐसा कभी नहीं होता। तो इसके निकालने का कोई तरीका नहीं है। इसको तो हमें ऐसा करना है कि कभी कोई अंक रिपीट ना हो जाए एक निश्चित अंतराल के बाद। तो हम कह सकते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। तो हम ये अपने अनुमान तय लगा लेंगे कि जैसे परिमेय संख्या निकालनी है तो 1 0 1 0 0 1 0 0 1 4 0 1 5 0 1 ऐसे करके चले जाएंगे। देखो यहाँ कोई विशेष अंतराल के बाद कोई अंक रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना। यहाँ 2 अंक के बाद फिर 10 फिर 3 2 अंक पे कोई अंक समान नहीं मिल रहा, हमें नहीं मिल रहा ना, या ना ही 3 पे मिल रहा 1 0 1 0 0 कहीं नहीं मिल रहा। तो ये किस प्रकार की हो गई? ये हमारी अपरिमेय संख्या हो गई। क्या हो गई? ये हमारी अपरिमेय संख्या हो गई। और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा अशांत होता है और अनावृत्ति होता है। जैसे यहाँ कोई अंक की आवृत्ति नहीं हो रही है तो हम जैसे ही हम कहीं देख लेंगे कि जिस संख्या में अशांत अनावृत्ति प्रसार है तो हम सीधे ही कह देंगे कि ये अपरिमेय संख्या है। इतना तो आसान है। अब हमें यहाँ क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 10 दिया है जिसमें पूछा गया है 1/7 और 2/7 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो हमें क्या करना है? 1/7, 1 में 7 का भाग देना है और 2 में 7 का भाग देना है। तो हमने अभी भाग विधि के द्वारा निकाल नहीं बताया है कि हम जब 1 में 7 का भाग देते हैं तो हमें क्या उत्तर मिलता है? 1/7 बराबर हमें मिलता है 0.01428 और 7 और इस पे हमारा बार लग जाता है। ठीक है, इस पे हमारा बार लग जाता है। और 2/7 बराबर क्या होता है? 2/7 0.285714। ठीक है, 0.1428 और वहाँ 0.2857। अब हमें इनके बीच में एक अपरिमेय संख्या निकालनी है। क्या निकालनी? अपरिमेय संख्या। और जब अपरिमेय संख्या निकालते हैं तो इनके निकालने की कोई विधि नहीं होती है, हमें अनुमान लगाना होता है। बस इतना विशेष ध्यान रखना है। एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी हमें इस संख्या के बीच में और इस संख्या के बीच में अपरिमेय संख्या निकालनी है तो हमें इन दोनों के दशमलव प्रसार यहाँ बाहर लगाना चाहिए। इन संख्याओं के दशमलव प्रसार देखने हैं और उनके बीच में संख्या देखनी है, केवल उन्हीं के बीच में। संख्या तो कितनी भी अपरिमेय हो सकती है। तो यहाँ क्या दिया है? देखो यहाँ ध्यान से, 1 दिया है, यहाँ 2 दिया है। इसका मतलब क्या है कि हमें पहले 1 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ 1 4 दिया है, यहाँ 2 8 दिया है। मतलब यहाँ 1 4 से बड़ा होना चाहिए और 2 8 से छोटा होना चाहिए। इससे बड़ी संख्या नहीं हो जाए तो हमारी वो इसके बीच की संख्या हो जाएगी। अगर यहाँ 1 0 हो गया तो ये इससे छोटी हो जाएगी, इन दोनों के बीच में थोड़ा ना आएगी, वो तो 1/7 से छोटी हो जाएगी। यहाँ 3 0 हो गया तो ये 2/7 से बड़ी हो जाएगी, तो इनके बीच में नहीं आएगी। तो सिंपल सी बात है, 14 और 28 के बीच में कौन सी ले लें हम?
कौन सी ले लें, कुछ भी ले लें, 18 ले लें। 0.18 0 0 1 2 0 3 8 1 7 0 2 8 5 0 ऐसे इन्फिनिटी तक चला जाए। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ये आंसर, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। तो आया समझ में। अपरिमेय संख्या निकालना, कि जब भी किन्हीं दो संख्याओं के बीच में पूछा जाएगा तो दोनों का हम दशमलव प्रसार निकाल लेंगे, और उन दशमलव प्रसारों जो हमने 2 अंक तक देखेंगे, दोनों के दशमलव प्रसार कितने, 2 अंक तक, और इनके बीच में कोई सा भी एक दशमलव, देखो 18 14 और 28 के बीच में आता है, और हम प्रसार लिख देंगे अपने मन से, कुछ भी लिख देंगे, कुछ भी गलत नहीं है। बस यहाँ क्या अशांत होना चाहिए, और यहाँ किसी भी नंबर को एक विशेष अंतराल पर रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे अभी 0.3333 रिपीट हो रहा था, या 2.353535 या 1.272727 हो रहा था, इस तरह से नहीं होना चाहिए। यहाँ कोई भी अंक रिपीट नहीं हो रहा एक विशेष अंतराल के बाद। तो ये हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या का दशमलव हमने निकाल ली। बस इसकी यही डायरेक्ट विधि है, इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। ठीक है, अब हम प्रश्नावली पे चलते हैं। ये तो हमारे उदाहरणों की बात हो गई, हमने सॉल्व करना सीख लिया। अब हमें करना है क्या, प्रश्नावली। हमने उदाहरण समझे, तरीके समझे, अब हम प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन, पहला हमें क्या दिखाना है। इन्होंने पूछा 36/100 दशमलव रूप में लिखिए एवं प्रसार बताइए किस प्रकार का है। प्रसार बताइए। तो हम पहला क्या है, पहला क्वेश्चन है 36/100। तो हम 100 का भाग देंगे किसमें, 36 में। जा रहा नहीं जा रहा तो 0 लिख देंगे, दशमलव लगाया हमने, 360 हो गया, 3 बार गया 300 हो गया, 60 आया, 0 बढ़ जाएगा, 606 हो गया। शेषफल क्या मिला हमें, 0 0 0। क्या मिला, 0 0 मिले। इसका मतलब क्या हो गया, इसका प्रसार क्या हो गया, दशमलव तो ये हो गई 0.36, और ये किस प्रकार का प्रसार हो गया, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरा करेंगे। चलिए दूसरा देख लेते हैं। 1/11, 11 का भाग 1 में 2 नहीं जाएगा, तो दशमलव लगा दिया, यहाँ 10 हो गया, फिर भी नहीं जा रहा, एक और बढ़ा लेंगे, तो क्या 9 99 1, फिर से वही बात आ गई, 9 9 9। इस तरीके से ये हमेशा 100 प्राप्त हो रहा है, और जब एक पुनरावृत्ति हो रही है तो ये क्या दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, 0.999 इंफिनिटी तक, या 0.9 के बाद। और ये किस प्रकार का हो गया, अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति या अशांत अनवसानी। तो ये 2 सवाल हो गए हमारे। तीसरा हम यहाँ देख लेते हैं। तीसरा क्या है, 4 सही 1/8। ये भिन्नात्मक रूप में लिखा है, हम इसको क्या करेंगे, सरल भिन्न में बनाएंगे। ये मिश्र भिन्न में लिखा है, तो 8 चौक 32 और 1 33/8 बनाना तो आता है ना। 8 का गुणा इसमें करेंगे, 8 चौक 32 और 1 33, 8 चौक 32 और ये प्लस हो जाएगा, इसको गुणा करते हैं, ये 33 हो जाएगा। अब 8 का भाग दे दो 33 में,
8 चौको 32, एक बचा, दशमलव लगा देंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 8 एकम 8, 2 बचा, 8 दूनी 16, 4 बचा, 0 लगा, 8 5 40। किस प्रकार का हो गया ये? 4.125। किस प्रकार का दशमलव प्रसार हो गया? शांत। ये शांत हो गया। क्या? शांत। किस प्रकार का? शांत। ये हमारे 3 सवाल हो गए। ये हमारा शांत दशमलव प्रसार हो। इसी का चौथा सवाल है 3/13। तो इसको लिखना है हमें, तो 13 का भाग हम 3 में देंगे, नहीं जाएगा तो हम 0 लगा लेंगे, दशमलव, तो यहाँ 3 हो जाएगा। 13 2 26, 2 बढ़ जाएगा 26, 4 बचा, 0 हो जाएगा, 13 39, 1 बचा, 10 नहीं आएगा, 2 हो गए, 13 7 91, 1 9 हो गया, 90 हो रहा, 13 6 78, 12 120, 13 9 117, 3। देखिए यहाँ पुनरावृत्ति होने लगेगी अंकों की। ये वही संख्या प्राप्त हो गई 3 3। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? 0.2376 इस पर बार लगा देंगे। ये किस प्रकार का हो गया? अशांत है। अशांत क्यों है? क्योंकि शेष पर 0 प्राप्त नहीं हो रहा। वही संख्या आ गई, बार बार आएगी इसी 4 अंकों के बाद, जिसमें हमें भाग देना था, 3 का 3 आ रहा। और आवृत्ति, क्योंकि बार बार भागफल में इन अंकों की आवृत्ति होगी या पुनरावृत्ति होगी। ठीक है, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। अब सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। क्या? कौन से? सवाल नंबर 2, ध्यान से देख लो। ये 3/13 का भाग दिया, 0.23, इसकी पुनरावृत्ति होने लगी, शेष फल वही प्राप्त होने लगा जिस संख्या में हमने भाग दिया था। तो यहाँ अंकों की पुनरावृत्ति होने लगी, हम बार लगा देंगे, यहाँ सीधा लिख देंगे। बाकी 2 सवाल बचे हैं, उनको भी आप सॉल्व करना। अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपको भी सॉल्व करके बता दिया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्या? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, आप जानते हैं कि, क्या जानते हैं? हम लोगों को मालूम है 1/7, 1 में 7 का भाग दें तो क्या आता है उत्तर? 0.142857 और इस पे 12। ये किस प्रकार की संख्या हो गई? अशांत आवृत्ति हो गई। क्या? परमीय संख्याओं का दूसरा प्रकार है अशांत आवृत्ति प्रकार। 1/7 बराबर ये है, हमें मालूम है, तो हमें ज्ञात करना है। तो ज्ञात कीजिए 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7, कितना? और 6/7। जब हर समान है और अंश में भी ये कॉमन आ रहा है तो हम सीधे से गुणा कर देंगे और हम सीधे निकाल देंगे। यही पूछा है कि आप सीधे बता सकते हैं, इनके मान सीधे बता सकते हैं, क्योंकि हम भाग देंगे काफी टाइम लग जाएगा। तो हम जब 2 गुणा 1/7 कर देते हैं तो देखो ऐसा, 2 और 1/7 का मान क्या है? 0.142857। इसका गुणा हो जाएगा इसमें ऐसे 3 1.7 3 into 0.142857 इस पर बार हो जाएगा 4 into, तो इसी का मान कर देंगे
14285 उनको हम आगे कर रहे हैं। यहाँ 5 गुणे 0.14285 और 6 गुणे 1/7 6 इंटू 0.14285 तो इसमें सीधे से हम गुणा कर देंगे और हमें अपनी अभीष्ट संख्या प्राप्त हो जाएगी। और हम सीधे तरीके से हम बता देंगे, क्या बता देंगे, जो हमें सवाल में पूछा गया, क्या आप सीधे तरीके से बता सकते हैं इनके मान क्या होंगे। तो हमें बताने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब 2 का गुणा हम इसमें करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 28 कितना आएगा 285714। और जब हम 3 में इसी 1/7 के मान 1/7 का मान का गुणा 3 में करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या, 14 थी 42, 28 दूनी 56। फोर टू एट फाइव सेवन वन। फोर टू एट फाइव सेवन वन 4287571 ये हमारा मान हो जाएगा। और इसको हम बार लगा देंगे इसी के साथ। यहाँ हम फिर से अब 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ 4 का गुणा करने पे हमें मिलेगा 571428 इस पे हम बार लगा देंगे। और 6 का गुणा करेंगे, सॉरी 5 का करना ना, 5 का करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 0.714285। अब रह गया आगे, इस पर भी बार लगेगा। अब रह गया आखिरी अंक, ये हमें क्या मिलेगा 857142 ये हमारा बार लग जाएगा। इतना सिंपल है कि 1/7 का मान ये है और 2 में इसका गुणा करेंगे तो सीधे गुणा करने पे हमें सीधे मान प्राप्त हो जाएंगे। अब आप बोलोगे कि मान कैसे या गुणा कैसे करोगे, 2 के पहला 7 में करो, 7 दूनी 14, फिर 2 पंचे 10 और हासिल 1 आएगी तो 11 हो गया। फिर हासिल कितनी आएगी 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17 की 7, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौको 8 और 2 एकम 2। तो सीधे 2 का गुणा इसमें कर देना, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो लिखने में आपको लग रहा होगा कि पता नहीं कहाँ से उत्तर आ गया, ऐसे मत समझना। चलिए यहाँ करके ही बता देते हैं। देखो ऐसे 14285 में 2 का गुणा करोगे तो 14, 2 पंचे 10 और 11, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 दूनी 4 1 5, 2 चौको 8 और 2 दूनी 2 एकम 2 और यहाँ दशमलव थे। इस तरीके से करना है, ठीक है। आया समझ में। यहाँ 3 का कर दोगे तो इसी तरीके से कर देना, सारे के सारे उत्तर आ जाएंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, दूसरा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व हो गया। आप देख सकते हो, उस तरह से गुणा कर लो, बहुत ही इजी। अब हमें चलना है कौन से, क्वेश्चन नंबर 3 पर। कौन से, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, P बटे Q के रूप में व्यक्त करना है। P बटे Q के रूप में व्यक्त
कीजिए। निम्न को, पहला है कौन सा 0.6 पे बार, दूसरा है कौन सा 0.47 पे बार, तीसरा है कौन सा 001 पे बार, दोनों अंकों पे बार है। सीधी सी बात, अभी क्या बताया था, पहले उदाहरण में सीखा था, जिस तरह अंकों की पुनरावृत्ति है, पहले तो हम इसको ऐसे लिख लें, 4 अंकों तक निकाल लो, जिस अंक की पुनरावृत्ति है इसको भी निकाल लो 4 अंकों तक, इसको भी निकाल लो, ऐसे निकाल लो। जब हम निकालेंगे तो हम x बराबर मान लेंगे, क्या मान लेंगे 0.6, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे। क्यों करेंगे 10 का गुणा, क्योंकि एक ही अंक है। यहाँ भी x बराबर मान लेंगे 0.47777, यहाँ भी 10 का गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ भी एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ भी x बराबर मान लेंगे 0.0001001, यहाँ हम 1000 का गुणा करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, जिसके आधार पे हम 1000 का गुणा करेंगे। ठीक है, यहाँ 10x हो जाएगा बराबर 6.66666 हो जाएगा, यहाँ 10x हो जाएगा बराबर 4.7777 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1, ये हमारा समीकरण 1, ये हमारा समीकरण 2, ये 2। इसी तरीके से यहाँ भी हो जाएगा कि ये हमारा 1 हो गया और यहाँ 1000x बराबर 1.001001। ठीक है, ये हमारा 2 हो जाएगा। अब समीकरण 2 में से 1 घटा देंगे सभी जगह, समीकरण 2 में से 1 घटाने पर क्या मिलेगा 9x बराबर कितना 6, यहाँ कितना मिलेगा 9x बराबर, घटाओ यहाँ देख लो, कितना मिलेगा 4.3, और यहाँ कितना मिलेगा 999 x बराबर, ये तो कट ही जाएगा 1 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ 3 दूनी 6, 3 का 9, तो x बराबर 2/3, ये हो जाएगा उत्तर। ये बिंदी x बराबर 4.3/9, तो x बराबर ये बिंदी हो जाएगी तो 43/90, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये x बराबर 1/999। ये हमारे तीनों सवाल हो गए हैं, किसके क्वेश्चन नंबर तीसरे के। ध्यान से कर लो, हमने क्या किया, इसको 4 अंकों तक लिया, इसको भी 4 तक ले लिया, इसको 6 तक ले लिया, 4 5 6 कितने तक भी ले लो जो अपनी इच्छा, लेकिन हम 4 तक कम से कम लेते हैं। इसको हमने x मान लिया जो हमने 4 अंकों तक लिया, या 5 तक या 6 तक, और दोनों पक्षों में यहाँ 10 का किया, क्योंकि एक ही अंक की पुनरावृत्ति, यहाँ भी 10 का किया क्योंकि एक ही अंक की पुनरावृत्ति, यहाँ हमने 1000 का किया क्योंकि यहाँ 1 2 3 अंकों पे बार लगा है, 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। जब हम गुणा करेंगे तो हमें 10x बराबर 6.66 मिलेगा, 10x बराबर 4.777 मिलेगा, और जब हम 1000 का करेंगे 1.001001 मिलेगा। देखो यहाँ हमने घटा के देखा, आप भी इस तरह की देख लो। जब दशमलव लग गया हो क्या
जब दशमलव लग गया हो उस अंक के बाद कोई जीरो, कितने भी जीरो आ जाए तो उन जीरो की कोई अहमियत नहीं रह जाती, कोई मान्यता नहीं रहती। हमने इसको 4.3 लिख दिया। अब हम इसको समीकरण 2 में से समीकरण 2 में से घटाएंगे, क्योंकि समीकरण 2 ही बड़े हैं दो सभी सवालों के, और हम इसकी इस तरीके से अभिष्ट उत्तर प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, समझ में आया तो समझ लीजिएगा, ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको फिर से बताया जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अपने सवाल नंबर 4 की ओर। वीडियो काफी लंबी हो रही है और चलिए कोशिश करते हैं जितना ज़्यादा जल्दी सॉल्व हो सके सब करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। विधियां सारी बता दी हैं आपको। अब हमें सीखना है चौथा सवाल। इसमें क्या देखना है हमें, 0.9999 को P/Q में व्यक्त करो। हम क्या करेंगे, x बराबर 0.9999 मान लेंगे। इसको हम या तो 0.9 पे बार भी लिख सकते हैं। कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो गई, एक अंक की, कितने की, एक की, तो हम 10 का गुणा करेंगे दोनों पक्षों में। दस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 9.9999। ये एक हो गया, ये दो हो गया, फिर वही करेंगे, समीकरण 2 में से एक घटाएंगे तो 9x बराबर 9 बचेगा, तो x बराबर 9/9, x बराबर 1। और इसमें विशेषता ये है कि 0.999 का उत्तर 1 आ रहा है। ये हमारी विशेष चर्चा है और आप भी कीजिए, क्योंकि 1 और 999 मतलब कि अगर हम 1 करोड़ की बात करें और 99,99,99,999 करें तो लगभग दोनों बराबर हो जाते हैं। उसका उत्तर हमेशा एक आता है, इसलिए यही चर्चा विशेष योग्य है। यही इस सवाल में पूछा गया है जिसकी आपको चर्चा करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल सॉल्व करना है। अब हम अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं, 5वें की ओर। हम अपने अगले सवाल 5वें सवाल की ओर चलते हैं। 5वां सवाल क्या है हमारा, कि 1/17 में कितने अंकों बाद पुनरावृत्ति होगी। सीधा सवाल है, कितने अंकों बाद पुनरावृत्ति होगी। इसमें पूछ रहे हैं कि अगर हम 1 में 17 का भाग दें तो ऐसे कितने अंक मिलेंगे भागफल में हैं कि जिन अंकों के बाद शेषफल की पुनरावृत्ति होगी, या वही अंक प्राप्त होगा जिसमें हमने भाग दिया था, एक शेषफल प्राप्त होगा। तो हम देखते हैं भाग, 17 का भाग देंगे 1 में, 17 का भाग 1 में नहीं जाएगा, हम दशमलव लगा लेंगे तो 2 0 17×85, कितने बचे 15, नहीं जाएगा, 0 हो गया, 17 136। कितने बचे 14, 0 हो जाएगा, 14 में तो 17 का भाग जाएगा नहीं, फिर जाएगा 17 136, कितने बचे 4, यहाँ सॉरी 2 बचेंगे।
यहाँ 4 बचे, यहाँ 1।